जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आ चुके हैं हम एक और नए वीडियो के साथ में जिसमें आप सभी का वेलकम है। आपने पहले देख रखा होगा जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री का इसमें इतना कवर करा रखा था, जिसमें से मैंने परिचय इसका मतलब इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है वो कवर करा रखा था। रेडियन और इसमें डिग्री क्या होता है इसको कवर करा रखा था। और ये चतुर्थांश क्या होता है इसको भी मैंने कवर करा रखा था अपनी लास्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप जाकर वहां से अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसका जो रेशियो होता है, अनुपात और सर्व संख्याएं इसमें क्या होती हैं, एंड उसका मान करेंगे मतलब। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो हमारी यूपी बोर्ड क्लास 10 के लेवल पे हैं, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, जो चांसेस है कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर इसको हम इरेज करके देखें और इसका पहले देखते हैं हम इसका चतुर्थांश तो अपनी लास्ट वीडियो में कवर करा चुके हैं। तो आज हम इसको कवर करेंगे क्या, अनुपात, मतलब इसके रेशियोज क्या होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसके रेशियो में क्या करेंगे। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि हम पहले इतना पढ़ चुके थे अपनी लास्ट वीडियो में कि हमारे इसमें होते हैं, एक तो साइन होता है, यहाँ पे हम एंगल ले लें अगर साइन थीटा मान लिया, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, फिर हमारा क्या होता है टेन थीटा होता है, फिर क्या होता है कॉट थीटा होता है, फिर क्या होता है, फिर अगर हम बात करें कि ये हमारा होता है सेक थीटा, और क्या होता है कॉसेक थीटा। अगर अब तुम्हें हम बताएं इसको, इसका अपोजिट तो पहले बता चुके थे कि साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। अगर हम इसके अपोजिट बताएं, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है, और टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट। मतलब अगर हमारा कहीं पे लिखा है साइन थीटा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। अगर हमारा लिखा है कहीं पे कॉस थीटा तो इसको लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, या लिखा है हमारा टेन थीटा तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। इतना तो आपको बता चुके थे। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल। ट्रायंगल पे निकालेंगे इसका रेशियोज क्या होते हैं, मतलब इसको कैसे निकाला जाता है। और ये अगर हम इसमें करेंगे तो ये किस में करेंगे, सबसे पहली बात तो इसको हम करेंगे समकोण पे, मतलब जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा उस पे करेंगे। मैंने कुछ इस टाइप का इस पे डायग्राम बना लिया, ऐसे करके मैंने कुछ इसका डायग्राम बना लिया। अब अगर इसमें हम देखें तो ये हमारा यहाँ पे कितना बन रहा है, इसका बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे क्या हो रहा है 90 डिग्री का हमारा एंगल बन रहा है। अगर मैं इसको रखूं तो ये अब क्या हम कह सकते हैं कि हमारा, इसको अगर हम नाम दें ए, इसको दे दें बी, तो इसको दे दें सी, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा बी है, ये बी पॉइंट है, ये हमारा क्या है इसमें समकोण है, क्या है समकोण। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कोण बी जो है क्या है समकोण है, मतलब 90 डिग्री का कोण इस पे बन रहा है। इसको सबसे पहले तो आप याद रखेंगे, क्योंकि जो हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये जरूर दे रखा होगा, जो हमारा इसमें बी होगा या सी होगा उसको बता रखा होगा कि ये हमारा सी या बी समकोण है। इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या करेंगे, हमारा क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि साइन, मतलब जो हमारे इसमें एंगल होते हैं बेसिकली, अगर हम यहां से अपना एंगल, जैसे हम बोले कि ए से एंगल हमें क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे लग रखे हैं हम साइन ए बराबर क्या होता है साइन ए बराबर, अगर हम यहां से निकालें तो एंगल हमने यहाँ पे ले रखा है, तो जस्ट इसके जो सामने वाली भुजा होगी ये वाली, इसकी जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, क्या होगी लंब, जिसे हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। इसके जो जस्ट नीचे होगी उसको क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे, क्या बोलेंगे आधार। आधार मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेस, क्या लिख सकते हैं बेस। ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ये वाली हमेशा ये फिक्स होती है हमारी, ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं कर्ण, या इंग्लिश में अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। होप दैट आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बोलेंगे भैया अगर यहाँ पे हमारा ये कोण नहीं दे रखा है, अगर यहाँ पे दे रखा है सी,
अगर दे रखा है क्या साइन सी, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे साइन हो, अभी आगे हम इसकी बात करेंगे, जरूरी नहीं यहाँ पे साइन ही हो, यहाँ पे टेन हो सकता है, कॉट सेक कॉसेक या अदर हो सकते हैं, तो उसका भी हम ऐसे ही निकालेंगे। तो इसमें हम दूसरा फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर मतलब यही वाला रहेगा, ऐसे करके कुछ इस टाइप का। यहाँ पे हमने बना रखा है बी समकोण है, क्या बी हमारा समकोण है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, और सी हमारा यहाँ पे पॉइंट है, और क्या है ए जो है हमारा यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। अब अगर मैंने बताया कि जो इसके साथ में ये एंगल लगा हुआ है, जैसे इसमें सी लगा हुआ है, तो सी से देखेंगे जस्ट इसके जो सामने भुजा होगी, सम्मुख भुजा होगी, वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, मतलब लंब होगी। क्या होगी लंब। फिर क्या होगा, ये जो हमारी जस्ट इसके ऊपर होगी या बगल में होगी, मतलब ऊपर होगी, तो क्या हो जाएगा ये आधार हो जाएगा, हमारा बेस पॉइंट हो जाएगा, बेस हो गया। और ये तो फिक्स है हमारा क्या होता है कर्ण होता है। सो होप दैट आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसको हम बात करें, ये अगर हम यहां से कोण की बात कर ले, मतलब कैसे निकालते हैं हम, अब ए की बात करते हैं। इससे इसको जनरली क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है लंब को हम एल से डिनोट करते हैं। अगर हम इसको बात करें तो इसको आधार को ए से और कर्ण को किससे डिनोट करते हैं के से। ये हमारा इसमें ऐसे डिनोट किया जाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय करके एक वैज्ञानिक थे जो अपनी प्रमेय एक थ्योरम दिए थे, क्या होता है के का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। सो होप दैट आपको ये जो हमारी थ्योरम है ये तो क्लियर होगी अच्छे से। इसको कैसे प्रूव किया जाता है ये भी हम जिसमें अगर करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, सो आपने इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। सो ऑफ दैट आप इतना तो याद कर रखा होगा। अब यहां से हम जनरली क्या करते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं, जैसे यहां पे हम लिखें कि हमारा साइन होता है, यहां से हम एंगल अपना ए लिए ले रहे हैं साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है ये हमारा लंब होता है, ये लंब और ये कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब अपॉन में क्या होता है कर्ण, क्या होता है लंब अपॉन में कर्ण। ये तो मैंने लिख लिया। अगर इसी का हम बोले, अगर इसका अपोजिट बोल दें दूसरा, तो इसका अपोजिट मैंने क्या बताया था, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, क्या बताया था कॉसेक। तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा इसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब, कर्ण बटे लंब। सो होप दैट ये तो आप क्लियर कर लेंगे। अभी इसको हम अच्छे से क्लियर भी करवा देंगे, मतलब एक ट्रिक होती है जिससे हम आपको अच्छे से याद करवा देंगे। पहले बेसिक लिखवाते हैं, फिर इसके बाद मैं क्या लिखता हूं कॉस, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, अब कॉस से क्या होगा आधार अपॉन में कर्ण, क्या होगा आधार, आधार अपॉन में क्या होता है इसका कर्ण, आधार अपॉन में कर्ण। अगर इसका हम जस्ट अपोजिट देख ले तो अपोजिट क्या होता है इसका, अपोजिट मैंने बताया रखा है सेक होता है, क्या होता है सेक। एंगल मैंने ए ले लिया, यहां से सभी नाप रहे हैं, यहां से क्या हो जाएगा इसका अगर उल्टा कर ले तो क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन में क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन में आधार, कर्ण अपॉन में आधार। ये तो आपको क्लियर होगा। अब इस अगर हम लास्ट वाले की बात कर ले टेन की, टेन ए बराबर क्या होता है, तो टेन ए बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लंब बटे आधार, ऐसे इसको हम डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इससे बात कर लें इसके जस्ट अपोजिट मतलब कॉट की, कॉट ए बराबर तो इसका क्या हो जाएगा आधार, आधार बेस अपॉन में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो होप दैट आप ये तो बेसिक जो हमारे फॉर्मूले रेशियो के होते हैं इनको आप बारी बारी करके नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगर इसकी हम बात करें कि इसको याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक क्या होती है, सो उसको अगर हम बताएं, अगर यूपी बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम से देखें तो हिंदी मीडियम वाले ऐसे याद कर सकते हैं यल ए यल अपॉन में क्या होता है के, के और यहाँ पे क्या होता है ए। आप इससे याद कर सकते हैं मतलब लाल बटे कक्का, ये क्या होता है के बना होता है। या अगर इंग्लिश वाले अगर याद करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है पी बी पी अपॉन में क्या हो जाएगा
एच एच और फिर क्या हो जाएगा इसका बी। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे आप इसको भी याद कर सकते हैं। या अगर इंग्लिश मीडियम वाले इसको याद करें तो ऐसे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर इसकी हम बताएं कि यहाँ पे क्या होता है, अगर इसका देखें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन, क्या हो जाएगा साइन। यहाँ पे क्या होता है कॉस, क्या होता है कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन। अगर इसका जस्ट अपोजिट देखें तो टेन का उल्टा क्या होता है हमारा कॉट, यहाँ पे सेक हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा कॉसेक। सो होप दैट आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम साइन के पूछे तो साइन का क्या होता है लंब अपॉन में कर्ण, यही मैंने इसका ऊपर लिखवा रखा है लंब अपॉन में कर्ण। अगर हम इसका कॉस की बात कर लें तो कॉस में क्या होता है आधार अपॉन में कर्ण, मतलब मैंने यही लिखवा रखा है आधार अपॉन में कर्ण। या इसका अपोजिट बात कर ले, मतलब सेक की बात कर ले तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन में आधार, मतलब देखो कर्ण अपॉन में आधार। अगर हम टेन की बात करें तो टेन में क्या हो जाएगा लंब अपॉन में आधार, या इससे बात करें तो लंब अपॉन में आधार, या कॉट की बात करें तो कॉट में क्या हो जाएगा आधार अपॉन में लंब। सो होप दैट आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। यही हमारा रेशियो होता है। अगर हम इस पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लगाएं एग्जांपल पे, सो होप दैट ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं, जैसे कि मैंने एक आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल टाइप में, क्या दे रखा है कि ये हमारा दे रखा है ऐसे करके कोई त्रिभुज बना रखा है जिसमें एक भुजा हमारी क्या है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या दे रखा है 3 है। सो आपको फाइंड क्या करनी है ये वाली भुजा, ये वाली भुजा मतलब हमें क्या निकालना है हाइपोटेनस मतलब कर्ण निकालना है। सो इसको कर्ण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह पे हमें निकालना है लंब के, क्या रखेंगे इसमें 4, यही तो लंब हो जाएगा इसमें, तो 4 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा आधार मतलब 3 का स्क्वायर। अब 4 का वर्ग कितना होता है हमारा 16 प्लस में क्या हो जाएगा 9, 16 9 कितना होता है 25, यहां हमारा के स्क्वायर चल रहा है अभी भी। अगर के का हम यहां से स्क्वायर हटा के इधर अंडर रूट ले लें तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 5, तो के की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम रख सकते हैं 5। आप इसको इस फॉर्मूले से अच्छे से निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। सो होप दैट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम इरेज करते हैं, फिर देखते हैं इसका अगला पोर्शन, इसका अगला पार्ट क्या होगा, मतलब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे। इसके एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं, जैसे कि हमारा इसमें दे रखा है साइन ए बराबर दे रखा है 4/5। तो वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि हमें वैल्यू बताना है 10a की वैल्यू बताना है, किसकी 10a की। और अगर वैल्यू हम निकाले तो और वैल्यू अगर इससे पूछ ले सेक a की वैल्यू निकालना है, किसकी सेक a की वैल्यू। ये दो वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने लिखवा रखा था और आपने नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लिया होगा। सो अगर इसका मैंने फॉर्मूला लिखाया था लंब अपॉन में क्या होता है कर्ण, लंब अपॉन में कर्ण। अगर हम 10 की बात कर लें तो 10 में क्या फॉर्मूला होता है, 10 में फॉर्मूला होता है हमारा लंब अपॉन में आधार, आधार को मैंने ए से डिनोट करा रखा था। अगर सेक की बात कर लें तो इसमें क्या होता है इसका होता है, इसका क्या हो जाएगा सेक का हमारा हो जाएगा कर्ण अपॉन में क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन में आधार। सो यहां से हमें इसमें देखने को पता चल रहा है कि हमें ए की इसमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ए को निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इसको उसी मेथड से जहां से हमने पाइथागोरस प्रमेय निकाली थी उससे हम इसको निकालेंगे। जैसे हमारा लंब इसमें कितना दे रखा है, यहाँ पे हम इसको पहले तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और इसमें ये भी आपको बोलेगा कि जो बी है वो कैसा है
समकोण बना रखा है, बी कैसा है, समकोण बना रखा है। सो यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो लंब क्या हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, तो लंब ये हमारी 4 दे रखी है और कर्ण इसका कितना है 5। सो अगर हम इसका पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अगर कर्ण की जगह पे 5 रखें, 5 का वर्ग 25, लंब अगर यहाँ पे रखें तो लंब 4, 4 का वर्ग 16 बराबर 16 प्लस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर यहाँ से निकालें तो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3 निकल के आएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर उसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। सो ये वाली हमारा जो आधार है इसका बेस पॉइंट है वो कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से अगर हम इसको निकालें, क्लियर करें तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसका लंब 4 दे रखा है और आधार इसमें कितना दे रखा है 3। सो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, मतलब tan a का मान कितना आ गया 4/3, मतलब 4/3। अगर दूसरा देखें सेक की वैल्यू कितनी पूछ रहा है, सेक की अगर देखें तो सेक में पहले दे रखा है कर्ण, मतलब 5 आधार में क्या रखेंगे हम, इसमें आधार में रखेंगे 3। सो ये हमारी इन दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। अब आपको एक क्वेश्चन है जो कि कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कॉसेक ए की वैल्यू, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका मान क्या होगा। सो अब देखते हैं सर्वसमकाएं, क्या देखेंगे सर्वसमकाएं और उन्हें कैसे करते हैं, मतलब क्या सर्वसमकाएं होती हैं हमारी। सो दैट आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और वीडियो कैसी लग रही है ये कमेंट में जरूर बताना। अब यहाँ पे हम देखेंगे सर्वसमकाएं, क्या देखेंगे सर्वसमिका। ये सर्वसमका क्या होती हैं और ये मतलब कैसे लिखी जाती हैं या कैसे बनती हैं, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सर्वसमका हमारी, अगर हम जो हमने अभी फॉर्मूले लिखवा रखे हैं साइन ए का मैंने क्या लिखवा रखा है लंब अपॉन में कर्ण। अगर कॉस की बात कर लें तो कॉस में क्या होता है आधार अपॉन में कर्ण। अगर हम बात कर लें टेन की बात कर लें, टेन ए में क्या होता है, यहाँ पे मैं अब एंगल थीटा रख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे थीटा रख लिया एंगल यहाँ पे थीटा। तो टेन में क्या होता है लंब अपॉन में आधार, या कॉट की बात कर लें तो कॉट में क्या हो जाएगा आधार अपॉन में लंब। या अब अगर हम बात कर लें किसकी टेन की, अगर हम बात कर लें सेक की, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हमारा हो जाएगा कर्ण अपॉन में आधार, और लास्ट अगर बचा जो हमारा कॉसेक, सो कॉसेक की क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन में क्या हो जाएगा कर्ण अपॉन में लंब। अगर हम इसमें देखें तो हमारा इसमें तो दोनों में ये जो इसका हर है, मतलब इसका जो हर है उसका क्या कॉमन है, मतलब कर्ण कर्ण दे रखा है। इसमें क्या है हर जो है वही हमारा हर इसमें दे रखा है, मतलब इसका कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा, इसका कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा, और टेन का जो रिलेशन बनेगा किससे बनेगा कॉसेक से बनेगा। सो अगर यहाँ से हम इसकी प्रमेय लिखें, मतलब प्रमेय नहीं सर्वसमका इनइक्वालिटीज लिखें तो कैसे होंगी। सबसे पहले तो इसका होता है साइन स्क्वायर, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये हमारी पहली सर्वसमका है जो कि आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है। इससे हमारी दो सर्वसमकाएं और बनती हैं, मतलब यहां से हम दो वैल्यूज और निकाल सकते हैं। जैसे हमसे किसी जो हमारा क्वेश्चन आएगा आगे चल के जिसका हम प्रैक्टिस करेंगे अभी, तो ऐसे करके भी मान पूछ सकता है। जैसे हमारा पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा एक साइड में दे रखा होगा, सो उसकी जगह पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे क्या 1 माइनस में, ये कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड प्लस में है, सो उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो एक वैल्यू हमारी ये भी पूछ सकता है। या हम अगर दोबारा निकालें इसका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, सो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 1 तो इधर रहेगा, साइन को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरा आ जाएगा इसी से जो कि बने हुए हैं। अगर हम दूसरी इनइक्वालिटी दूसरी सर्वसमका की बात कर लें तो दूसरी क्या होती है हमारी सर्वसमका, दूसरी सर्वसमका होती है इन दोनों की टेन और सेक में। तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा
माइनस में क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1। अगर यहां से हम बनाए दूसरे, अगर हमसे वैल्यू पूछते किसकी सेक स्क्वायर थीटा की, सो क्या लिखेंगे इसका 1। ये इस साइड माइनस में है, जस्ट अगर उसको हम इक्वल के उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका एक वैल्यू हम ये लिख सकते हैं। अगर हम दूसरा बनाए तो क्या हो जाएगा, दूसरा अगर बनाए तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा उस साइड ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको लिखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये हमारी इसकी दूसरी सर्वसम का दूसरी इनइक्वालिटी आ गई। अगर हम तीसरे को प्रूव करें, तीसरे को अगर हम देखें तो तीसरा क्या कौन सा रिलेशन बन रहा है, एक तो कॉट का बन रहा है और कॉसेक का बन रहा है, क्योंकि इसी में तो हमारा ये जो इसका हर है कैसा है समान है। सो इसको क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। अगर इससे हम नई सर्वसम का दूसरी बनाए, अगर हमसे वैल्यू पूछते किसकी कॉसेक स्क्वायर थीटा की, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम दूसरी निकालें कि हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको बताना है, सो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा 1। सो होप दैट आपको ये सारी सब समकाएं जो मैंने लिखवाई आपको अच्छे से क्लियर कर ली होगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड हट जाता हूं, या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो आप इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बेसिक हमारी फॉर्मूला बेसिक सब समकाएं होती हैं कौन कौन सी, एक तो ये वाली होती है, एक हमारी ये वाली और एक ये वाली, ये हमारी तीनों कैसी बेसिक सब समकाएं होती हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से ये वाली और इसकी ये वाली ये हम छह जो हैं इनको इसकी मदद से बना सकते हैं। सो होप दैट आपको इतनी सब समकाएं सारी याद हो गई होगी या आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसका मैंने जो लास्ट पॉइंट था, जो शुरू में मैंने बता रखा था, इसका लास्ट पॉइंट क्या था कि अब हम इसके मान पे बात करेंगे, मतलब जो इसमें मान होता है, इसका वैल्यूज होती हैं वो कैसे निकाली जाती हैं, मतलब सारणी है वो कैसे क्या करते हैं, उसकी भी हम बात इसमें कर लेंगे। सो इसको इरेज कर देते हैं और फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके मान पे, जो त्रिकोणमिति के मान होते हैं उन पे बात कर लेते हैं हम। सो मैंने आपको जो पहले पढ़ा रखा था, जो अपना सेकंड ने थर्ड पार्ट था जिसमें क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश के बारे में बताया था, उसकी नीड हमें इसमें कुछ पड़ेगी। बट इसमें हम क्या बात करेंगे, जीरो से लेकर, जो हम इसका थीटा की वैल्यू रखेंगे कहां से, जीरो से लेकर हम 90 तक बात करेंगे, फिर उसके बाद आप तो निकाल लेंगे अच्छे से। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या कौन कौन से एंगल इसमें लिए जाते हैं जो हमें ज्यादा नीड पड़ती है। सबसे पहले तो लेते हैं इसमें जीरो का, क्या लेते हैं जीरो, फिर उसके बाद क्या लेते हैं हम इस पे 30 की वैल्यू, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम 45 मतलब 45 की वैल्यू, फिर उसके बाद क्या करते हैं 60 की वैल्यू, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, और उसके बाद 90 की वैल्यू हम इसमें निकालते हैं। ये हमारी सारी वैल्यूज इसमें निकाली जाती हैं। अगर इसको हम जीरो से काउंट करें तो हमारा कौन कौन सा एंगल बनेगा, ये हमारा जीरो एंगल होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड वाला, और ये थर्ड, और ये क्या हो जाएगा फोर्थ। ये आपको ऐसे याद रखना है। अगर हमने जो अभी 6 त्रिकोणमिति रेशियो जो मैंने आपको बताए थे मान जिसके जिसके निकालने, तो वो क्या बताया था, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बता रखा था साइन का, क्या बता रखा था साइन का। फिर अगर दूसरा हम बात कर लें कॉस का, फिर अगर हम तीसरा इसमें बात कर लें तीसरा क्या होता है टेन का। टेन जस्ट अगर एक हम अपोजिट में बात कर ले इसके, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा कॉट
कॉट के बाद में कि फिर हमारा क्या बचा, सेक बच गया, जिसको मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया, और लास्ट जो बचा हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक बच गया। क्या बच गया, कॉसेक। सो इसको मैंने भी यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे या इनका मान क्या होता है, इसमें हम 1 बाय 1 अभी बात कर लेंगे, और इसको कैसे निकालेंगे इस पे भी अब अच्छे से डिस्कस करेंगे, और आपको यहीं पे क्लियर भी, मतलब आपको यहीं पे याद भी करवा देंगे। सो मैंने इस टाइप का कुछ चार्ट बना रखा है अपना, जिसमें हम अभी वैल्यू इसकी पुटअप करेंगे। उसके बाद पहले मैं क्या करूं, इस पे इंक डाल लेता हूं। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें हम एक चीज याद रखेंगे, जो हमारा यहाँ पे होता है अंडर रूट में, यहाँ पे हमारा जो एंगल का मान होगा, जैसे हम 0 1 2 3 4 ऐसे करके रखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो इससे हम इसका मान निकाल लेंगे। जैसे अगर हम 0 का मान निकालें, इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको केवल साइन में अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको आगे 1 बाय 1 करके इसको निकाल लेंगे। तो साइन में सबसे पहले अप्लाई करेंगे, क्या होगा, साइन में अप्लाई करने से पहले इसमें हम 0 एंगल रखेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहले मैंने क्या बता रखा है आपको, 0 से इसकी काउंटिंग करेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे करके इसको हम काउंट करेंगे। काउंटिंग के बाद हम क्या करेंगे, 0 से अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। मतलब 4 को, मतलब 0 को 4 से अगर हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 0 अगर आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब 0 शून्य आ जाएगी। अगर हम बात कर ले इसकी दूसरे, मतलब फर्स्ट एंगल की, फर्स्ट एंगल हमारे इसमें क्या दे रखा है, 30, मतलब 30 की वैल्यू हम निकालेंगे, जो हमारा पहला कोण होगा। मैंने बता रखा है हम इसको काउंट कहां से करेंगे, 1 से काउंटिंग इसकी करेंगे। तो 1 से अगर इसको हम काउंट करें तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अगर हमारा 1 का जो रूट से वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 1, और इसका क्या निकलेगा, 2। सो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 बाई 2। इसका मैंने 1 बाई 2 कर लिया। अब हमारा कौन सा एंगल आता है, दूसरा, जिसका मान 45 रख रखा है मैंने। क्या रख रखा है, दूसरा मान जिसका 45 है। यहाँ पे हमारा दूसरा डाल लेते हैं, दूसरा मान। अगर दूसरा देखें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम कट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, 1/√1/2। अब अगर 1 का वर्गमूल निकाले तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, √2। सो 45 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/√2, मतलब 1/√2। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अगर हम इसकी अब बात कर लें किस एंगल की, एंगल बात कर लें तीसरे एंगल, जो कि 60 दे रखा है। सो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले √3, मतलब यहाँ पे हमने लिखा 4, और किससे डिवाइड करना है हमें, तीसरे एंगल जिसका मान 60 है। तो यहाँ पे मैंने तीसरा रख लिया। अगर इसको डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो इसको हम नहीं कट करेंगे, तो इसको लिखेंगे √3, और इसका 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, कितना, 2। सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/2, √3/2। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब कौन सा एंगल आता है इसके बाद में, इसके बाद में एंगल आ जाएगा हमारा चौथा एंगल, जिसका मान कितना दे रखा है, जिसका मान हमारा दे रखा है 90 डिग्री, मतलब 90 अंश। तो यहाँ पे मैंने चौथा एंगल अपना रख लिया, चौथा एंगल। अगर इसको हम कट करेंगे, 4 एकम 4, एक बार में पूरा कट जाएगा। अब 1 का वर्गमूल हमारा बाहर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। सो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सो होप दैट आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या बताएं, हमने अभी बता रखा था आपको कि साइन जो होता है जस्ट उसका ऐसे करके मतलब होता है ना, जैसे यहां से साइन की वैल्यू बढ़ती है तो यहां से साइन की वैल्यू
घट जाती है, मतलब ये एक दूसरे के क्रॉस होते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से अपोजिट से लिख लेंगे, तो साइन 90 का जो हमारा मान है वो साइन वो कॉस में किसका होगा, 0 का। क्योंकि आपने एक पढ़ रखा होगा कि पूरक कोण, क्या पढ़ रखे होंगे, पूरक कोण, मतलब जिसके दोनों एंगलों का मान 1 हो जाता है, मतलब 90 हो जाए, सो साइन मतलब a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, जो 90 की वैल्यू है वही 0 की वैल्यू होगी कॉस में। सो 90 में साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब क्या बात करेंगे, 30 की जो हमारी वैल्यू है साइन में 60 की वो वैल्यू होगी, मतलब साइन में 60 की वैल्यू क्या दे रखी है, √3/2, वही हमारी cos 30 cos 30 की वैल्यू हो जाएगी क्या, √3/2, 3/2, √3/2, इतना मैंने लिख लिया। अब 45 दोनों को अगर काउंट करके ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस 45 90 हो जाएगा, इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 45 मतलब दोनों एक दूसरे पे बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाई में √2, मतलब 1 में √2, ये इतना लिख लिया। अब जो हमारा इसका 30 का साइन 30 साइन 30 की वैल्यू होगी, वो किसकी वैल्यू होगी दोस्तों, सो वो वैल्यू हमारी होगी कॉस में 60 की, मतलब 1/2, ये इतना लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद में करेंगे हम जो हमारा इसका मान दे रखा है किसका, साइन 0 का, वो किस में होगा, कॉस 90 में हो जाएगा। तो साइन 0 का मान 0 है, जो कि कॉस 90 में क्या हो जाएगा, 0। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं हम tan को निकालना है, tan की वैल्यूज इसमें कैसे निकालेंगे, tan की वैल्यूज इसमें कैसे निकालेंगे। सो tan निकालने से पहले हम आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताते हैं, जो कि जिससे हमारे निकालने में काफी हेल्पफुल होगा, जो होता है tan a बराबर क्या होता है, या tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन में, साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, cos थीटा, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ये मैंने यहाँ पे इतना लिख रखा, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, मतलब tan की जो वैल्यू निकालेंगे साइन में cos का डिवाइड कर देंगे, मतलब साइन का जो वैल्यू होगी उसमें cos का डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको 0 यहाँ पे रखें 0 और यहाँ पे रखें 1, मतलब cos इतनी 1 दे रखी है इसकी, अगर इसका इसमें डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अनंत। सो इसकी cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अनंत। अगर यहां से हम इसको नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से हम इसको भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, मतलब एक बार भी भाग नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे मैंने इसका मान 0 रख लिया। अगर हम इसका मान इसमें दे भाग दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1 अपॉन में √3, मतलब tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में √3। अगर यहां से इसको कट करें, √2 से √2 कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 1 में कितना आ जाएगा, 1। अगर इसको यहां से कट करें तो क्या, 2 से 2 कटेगा, तो कितना बचेगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है ना tan का, तो इसे में साइन में डिवाइड कर देंगे कॉस का, तो यहां से क्या 2 से 2 कटेगा, तो कितना बचेगा, केवल √3। ये तो आया समझ में। अब क्या करेंगे, ये जो 0 है इसका भाग देंगे 1 में, अब भाग देंगे 1 में, 0 है तो कितनी बार जाएगा, अनंत बार जाएगा ना, मतलब काफी टाइम जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मान हो जाएगा इसका इनफाइनाइट, मतलब अनंत हो जाएगा। सो होप दैट आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सब ये अब हमारे क्या है, एक दूसरे के, मतलब जो जितना निकाल चुके हैं उसके अपोजिट लिख रखे हैं। तो साइन जैसे ये हमारा कॉट लिखा रखा है, tan 0 का मान है, जो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर यहां से हम इसकी वैल्यू उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, √3, यहां से 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में √3। अगर इसका इनफाइनाइट का उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, 0। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अगर हम सेक का निकालें तो इसका उल्टा करेंगे 1 ही आ जाएगा, अगर इसका उल्टा करेंगे तो 2 अपॉन में √3, और फिर अगर इसका उल्टा करेंगे तो √2, अगर इसका उल्टा करेंगे तो 2, और अगर इसका उल्टा करेंगे 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर हम लास्ट वाले की निकालें जो कि साइन का अपोजिट होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा अगर हम लिखें तो 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट, लिख लिया।
अगर हम इसका उल्टा लिखें 1/2 का तो क्या हो जाएगा 2/1 मतलब 2। फिर अगर इसका उल्टा लिखें तो क्या हो जाएगा 1 में √2 लिखा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा √2। अगर इसका उल्टा करें तो क्या हो जाएगा √3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। अगर इसका 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। सो होप दैट आपको ये सारणी तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड हो गया हूं, या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने इस वीडियो में आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट थे उसका सभी बता दिया है, मतलब वो सारे क्लियर करवा दिए हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा, मतलब तीसरी क्लास 3 क्लासों में हम इसको सारा जो हमारा 10th लेवल का ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम कवर कर लेंगे। सो जो हमारा थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम सारे क्वेश्चंस करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट मतलब एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे। सो वो वाले क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके फोन में डायरेक्ट पहुंच जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिए अपना।